दोस्तों आज के समय जियोपॉलिटिक्स उस कंडीशन में जाकर के पहुंच चुकी है जहां पर भारत को अपने सालों पुराने दोस्त यानी जापान जैसे देश के साथ भी थोड़ी सी दुश्मनी करनी पड़ रही है और भारत ने अचानक से जापान जाने वाले जितने भी ट्रक्स हैं उनको पूरी तरीके से ब्लॉक करना शुरू कर दिया है और इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ चीन है। ऐसा इसलिए कि रिसेंटली चीन ने पूरी दुनिया को जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे थे उनकी सप्लाई पर रोक लगा दी है और रेयर अर्थ मैग्नेट्स वो एलिमेंट्स है जिनका इस्तेमाल करते हुए आज के समय आप स्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री और दुनिया की जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चाइना की इस रोकी गई सप्लाई के बाद अब पूरी दुनिया में इस चीज की शॉर्टेज है और भारत जो भी प्रोडक्शन करता था रेयर अर्थ मैग्नेट्स का वो सप्लाई जापान को नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी खबर भी चीन से सामने निकल के आ रही है। चाइना ने कुछ ऐसी चाल चल दी है जिससे F-35 पर आफत आ रही है और इसे लेकर के अमेरिका परेशान है। वहीं रेयर अर्थ मेटल्स रोकने की वजह से भी अमेरिका, भारत जैसे देश, जापान जैसे देश बहुत ज्यादा परेशान हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत ही डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो सबसे पहले चीन से आ रही अपडेट की बात की जाए तो चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी है। इससे भारत की कई ऑटोमोटिव कंपनीज को बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है क्योंकि इन्हीं मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रो कर रही थी और चाइना ये चीज नहीं चाहता क्योंकि चाइना चाहता था कि भारत इनसे लगातार इंपोर्ट कराता रहे और इंपोर्ट बिल बढ़ता रहे। बट नाउ सर्कमस्टेंसेस पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है लेकिन रॉ मटेरियल स्पेशली रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाइना से सप्लाई हो रहे थे और कई ऑटोमोटिव कंपनीज को दिक्कत फेस करनी पड़ी। लेकिन इसी बीच भारत ने चीन पर अपनी निर्भरता को भी कम करना सही समझा और कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। राइटर्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के रेयर अर्थ एलिमेंट्स लिमिटेड की तरफ से जो भी जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई पूरी तरीके से सस्पेंड करने को कहा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 13 साल पहले एक समझौता साइन किया गया था जिसके तहत भारत जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इस सस्पेंशन के बाद किसी भी तरह का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इससे जापान को काफी ज्यादा झटका लग सकता है लेकिन भारत के सामने भी मजबूरियां हैं क्योंकि भारत एक्सपोर्ट्स को कंटिन्यू करते हुए अपनी इंडस्ट्रीज को खतरे में नहीं डाल सकता। वहीं भारत सरकार की तरफ से प्रोड्यूस होने वाले ये एलिमेंट्स अब भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाएंगे, इन्हें प्रोसेस किया जाएगा और इनका इस्तेमाल अब हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने में, अपनी रिसर्च, अपने डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर को इम्प्रूव करने में करेंगे। वहीं चीन का रेयर अर्थ प्रोडक्शन साल 2014 से 3 गुना हो चुका है। 2024 में उसने करीब 2,70,000 मेट्रिक टन रेयर अर्थ का प्रोडक्शन किया है जो ग्लोबल प्रोडक्शन का करीब 70% हिस्सा होता है। दुनिया की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना के पास है और चाइना इसमें करीब 90% चीजें अपने हाथ से कंट्रोल करता है। चीन का रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट चाइना एज अ बिजनेस नहीं इस्तेमाल करता बल्कि इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया की हाईटेक बहुत ही वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनीज संकट में पड़ चुकी हैं। और चाइना यहाँ पर भी नहीं रुका बल्कि दुनिया भर में जहाँ पर भी ऐसी माइंस हैं जहाँ से चीजें निकाली जा सकती हैं उनको बहुत साल पहले ही अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। फिलहाल के लिए भारत जो प्रोडक्शन करता था उसे एक्सपोर्ट करते हुए जापान से हम ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे लेकिन अब उसका इस्तेमाल हम अपने देश के अंदर कर पाएंगे। तो एक तरीके से फायदा और नुकसान दोनों का सौदा हुआ क्योंकि एक्सपोर्ट करके हमें पैसा मिल रहा था, वो पैसा नहीं मिलेगा लेकिन चाइना से हम इंपोर्ट करा रहे थे वही मैग्नेट्स अब उनको भारत के अंदर ही रिफाइन किया जाएगा जिसमें पैसा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही लेकिन उसे हम अपने डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे। बाकी आपके हिसाब से भारत सरकार का ये कदम सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो इसी अपडेट से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट सामने निकल के आता है जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए एक व्यक्ति जिनका नाम है डेनवर मेट्रोपॉलिटन स्टेट यूनिवर्सिटी, ये एक रिसर्चर हैं जिन्होंने इस चीन की चाल को पूरी तरीके से उजागर कर दिया। इन्होंने कहा कि चाइना जिस तरीके से मोनोपोली कंट्रोल कर रहा है इससे F-35 को सबसे बड़ा झटका लगेगा क्योंकि आज के समय अमेरिका अपने इस फाइटर जेट को पूरी दुनिया में बेचना चाहता है। बहुत बड़े लेवल पर मार्केटिंग की जा रही है, कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कई देशों को बेचने की तैयारी है। इसमें एक नाम भारत का भी शामिल है लेकिन चाइना की तरफ से रोकी गई सप्लाई के बाद इसके प्रोडक्शन में सडन ड्रॉप देखने को मिला। इसको बनाने वाली कंपनीज इवैल्यूएशन में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला और आगे चल के कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है ये बात आज अमेरिका बहुत अच्छे से समझ रहा है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि हम जिस इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें डिस्प्रोसियम, गैडोनिलियम, ल्यूटेटियम, स्कैडियम, टेर्बियम और याट्रियम जैसी चीजें शामिल हैं और इसमें से लगभग सारी चीजें चाइना से अमेरिका को एक्सपोर्ट
हो रही थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार हो रहे थे और अब ये तैयारी नहीं हो पाएगी। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस खबर पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।